नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सफल स्टडी क्लास में स्वागत है। अभी हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताए थे, अब उनके कुछ सवाल लगाते हैं। सबसे पहला सवाल है, सवाल क्या कहता है, विलंब नहीं करेंगे क्लास में आज की। सवाल क्या कह रहा है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर व 8 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। समलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले समलंब को समझते हैं। समलंब क्या होता है, ये देखिए एक चित्र है, आपको दिखाता हूँ। ये है आपके बीच में समलंब दिख रहा है आपको। एक आयत के आकार का होगा कोई, तो वर्ग के आकार का होगा, तो उसमें जो आप उसकी ये जो भुजा होती है, इसको आप सीधा ना लिख के तिरछा कर करके एक भुजा लंबी बनाएंगे और एक छोटी उससे। ये लंबी भुजा है, ये उससे छोटी है, बस ये है। अब समलंब, ये आपका समलंब हो गया। इसमें समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर दोनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा हो गई, ये एक भुजा है, जिनको नाम देते हैं b1 प्लस b2। तो दोनों भुजाओं का योग हो जाएगा b1 प्लस b2, दोनों भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। और ये जो इनके बीच की दूरी होती है, ये होती है क्या, ऊंचाई अपनी। तो यहाँ से यहाँ तक की ये आपकी, क्योंकि ये जो है आपकी, ये बिल्कुल समांतर रेखाएं हैं। ये एक समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो एक दूसरे को काटे नहीं। ये आपकी समांतर रेखाएं, और ये आपकी ये समांतर रेखाएं नहीं, आगे चल के एक दूसरे को काट देंगी कुछ आगे तक जाके। तो बस ये है, तो ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। अब आपको चित्र समझ में आ गया। अब आपको सवाल दिखाते हैं, सवाल क्या कहता है। एक समांतर भुजा, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर व 8 मीटर है। यानी b1, यहाँ पे देखिए ये b1 है आपका, ये है 15 मीटर, और b2 है आपका 8 मीटर। उनके बीच की दूरी, यानी ये दूरी, ये बीच की दूरी 12 मीटर है। तो ये हो गई आपकी 12 मीटर। ये हो गई आपकी क्या, ऊंचाई h। ये बीच की दूरी। तो समलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको आपने समझ लिया। अब देखते हैं समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट करेंगे, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर दोनों भुजाओं का योग। जो योग होता है वो हमने भुजाएं क्या मानी थी, b1 प्लस b2। ये हो गई। अगर वो लिखेंगे तो बहुत लंबा होगा। इनटू ऊंचाई h, जिसको कहते हैं ऊंचाई। अब समलंब का कुछ नहीं करना है। b1 भुजा अपनी क्या थी, 15 मीटर। ये है आपकी क्या, b1, ये है आपकी क्या, b2। तो ये हो गया आपका 15 मीटर प्लस b2 हो गया 8 मीटर, इनटू ऊंचाई क्या है आपकी 12 मीटर। बस कुछ नहीं करना है, बस हल कर दीजिएगा। 8 5 13, 2 1 3, 15 और 8 23 गुणे 12। ये इस तरफ ये ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 23/2 गुणे 12। ये काट देंगे 6, 2 छिक्के 12, तो 23 छिक्का 138 मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये आपका हो गया समलंब। बहुत आसान सवाल है। चलो एक सवाल और देखते हैं इसी का। देखिए मैं सवाल लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल क्या कह रहा है। एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही देखिए, ये रहा आपका चित्र, वही चित्र है। ये आपकी, ये मिटा देते हैं, देखिए वही ये समलंब हो गया आपका। इसमें क्या क्या है, इसकी समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। यानी आपकी ये b1 है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये b2 है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। आप देखिएगा। और ऊंचाई है जो आपकी, वो क्या है, 3 सेंटीमीटर। हाँ 3 सेंटीमीटर। ये आपकी जो ये ऊंचाई है आपकी बीच की, ये है आपकी 3 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए, आपको मैंने चित्र में समझा दिया। अब मैं आपको यहाँ पे सवाल हल करके बताता हूँ। सवाल का समलंब का क्षेत्रफल, एक बटे 2 b1 प्लस
B2 इंटू एच, एच यानी ऊंचाई, हाइट। बस मान रख दो, आपको दिया ही है, यानी B1 आपकी 3 सेंटीमीटर, 3 प्लस B2 4 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, 1/2, 4 3 7 गुणे 3। अब ये संख्या है, इसका पूरे में इसका ऊपर ही गुणा होगा क्योंकि ऊपर है संख्या, ये संख्या आपकी ऊपर ही है, देख लो, गुणा। अब 7 21, 21/2 हो जाएगा आपका। आप इसको पूरा काटना चाहेंगे, आप यहाँ तक की भी कह सकते हैं, अगर दशमलव में लाना चाहते हैं तो कह देंगे। 2 एकम 2, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, ये आ गया आपका 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, ये आपका समलंब हो गया। अब समलंब में इसके कई प्रकार के सवाल होते हैं, ये तो हमने आसान से सवाल बताए हैं आपको, एक थोड़ा डिफिकल्ट सवाल बताते हूँ। एक सवाल जैसे इसमें तो आपको क्षेत्रफल निकालना दिया है, अगर कहीं पे उसने दे दिया क्षेत्रफल, उसने कहा कि उसकी ऊंचाई निकालिए या इसकी समांतर भुजाएं निकालिए, तो कैसे निकालते हैं? तो देखिए एक सवाल देखते हैं, आपको वो सवाल बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल क्या कह रहा है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरी की लंबाई क्या होगी? अब देखिए उसने ऊंचाई भी दी है, क्षेत्रफल भी दिया है और समांतर भुजाओं में से एक भुजा भी दी है, तो अपन को यानी B1 दी हुई है, तो अपन को B2 निकालनी है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान सा सवाल है, बस अपन का जो सूत्र है उसको ही थोड़ा बदल देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए सबसे पहले सूत्र को बदलते हैं, क्या क्या कहता है, हल। अब पहले पहले लिख लेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है अपन को। उसने ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और यानी अपन को B1 भुजा दी है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे समझिए आप, मैं एक छोटा समलंब बनाता हूँ, ये है। अब इसका जो क्षेत्रफल है, ये उसने यानी ऊंचाई भी दी है, ऊंचाई दी है अपनी क्या 3 सेंटीमीटर, और ये जो B1 है, B1 दी है अपनी 3 सेंटीमीटर। है ऊंचाई दी है, B1 को जा अपन को क्या निकालनी ए, और इसका जो एरिया है, जो इसका जो एरिया है क्षेत्रफल, वो भी दिया है अपन को, यानी 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, आप बस सवाल को गौर से देखिए। सबसे पहले आपको सवाल को समझना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इधर देखिए, यानी समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 प्लस B2 इंटू एच, यही होता है ना। अब उसने क्या कहा है, उसने B1 भी दी है, B2 दी है, यानी सॉरी B1 दी है, B2 अपन को निकालनी है। तो सबसे पहले इसको जो है, इसको पूरी को अपन बाहर ले लेंगे और क्षेत्रफल को इस तरफ पहुंचा देंगे। अब जब क्षेत्रफल इस तरफ जाएगा तो ये पूरी संख्या बदल जाएंगी। कैसे? तो जो ये 2 है, ये 2 नीचे है, तो गुणित में यहाँ पे क्षेत्रफल आएगा 2 के, तो जो नीचे की संख्या है वो ऊपर पहुँच जाएगी, जो ऊपर क्या बचेगा, अकेला एच रहेगा, तो वो नीचे आ जाए। कैसे? पहले सबसे पहले B1 प्लस B2 ये अपन ने बाहर निकाल लिया। अब जो ये क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल जाएगा अपना, क्षेत्रफल आ जाएगा ऊपर, क्योंकि जो ऊपर की संख्या है जो इसका। अब एक बात यहाँ से देखिए, कैंची गुणा होगा, ये कैंची गुणा होगा और ये कैंची गुणा होगा, इसके नीचे क्षेत्रफल के नीचे 1 है, तो ये आ गया 1 के नीचे, और जब ये इधर जाएगा तो ये ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, क्योंकि एच अपन को इसी तरफ रहना है। देखो तो यहाँ से आप
यहाँ से आपका बचेगा क्या, 2 गुणे क्षेत्रफल बटे में h। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा सवाल होता है, ये आपको बनाना पड़ता है। जो संख्या इस तरफ होती है, जैसे ये संख्या नीचे जाएगी तो उस तरफ जाने पर फिर संख्याएं पलट जाएंगी। कैसे, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अपना ऊपर पहुंचेगा, उसके साथ में 1/2 है, क्योंकि एक में अगर गुणा करेंगे तो b1 + b2 × h, ये इसके नीचे ही है 2 इसका पूरा नीचे है, तो इसलिए ये 2 भी इसके नीचे आएगा और जो h है वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से अपन को, अब इससे अपन बिल्कुल नहीं बोलेंगे अभी, क्यों, ये देखिए अब यहाँ से करेंगे तो 2 गुणे, ये अपना ज्यों का त्यों लिखते जाइए, ठीक है। क्षेत्रफल क्या दिया है अपना 12, ऊंचाई दी थी अपनी क्या 3, तो 3 चौके 12, तो b1 + b2 बराबर 4 दूनी 8। ये आ गई आपकी b1 b2 4 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं जोड़ के, अब इसमें क्या दिया है अपन को, उसने b1 दी थी तो सबसे पहले b1 का मान रख देंगे। b1 दी थी अपनी क्या 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस b2 बराबर 8। अब b2 अपन को निकाल ली है तो b2 को यहीं का यहीं लिखा रहने देंगे, और 8 जो ये 3 है इस तरफ पहुंचाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि घट जाएगा, ठीक है। b2 बराबर आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये देखिए आपकी दूसरी भुजा भी निकल आई। बहुत आसान सवाल है, बस समझने की बात है, सवाल को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है ये देखिए, दोबारा से देख लिए। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपन ने सबसे पहले लिख लिया, और ये बात आपको मैं यहाँ से ये बात आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर, अब 1/2, ये थोड़ा, हाँ, अब ये होगा आपका यहाँ से b1 + b2 × h। इसके पूरे के बटे में जो 2 है वो इसके पूरे के बटे में है, ठीक है। अब जो ये क्षेत्रफल है, ये अपन को एक भुजा निकालनी है, तो यहाँ इसके नीचे मान लीजिए 1, तो इनका गुणा होगा, तो इसमें गुणा, यानी अपन को ये निकालनी है तो इसको बाहर ले लेंगे। तो देखो ये b1 + b2 जब बाहर लिया तो सबसे पहले ये जब इस तरफ जाएगी तो ये संख्याएं पलट जाएंगी, जो ऊपर की संख्या है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे 2 या 2 गुणे क्षेत्रफल बटे में h। ये आ गया आपका h, b बन गया था, ये आ गया आपका। वही मैंने यहाँ पे बनाया, कुछ नहीं किया है। बहुत आसान सा सवाल है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने ये समलंब के बारे में बताया, अब आपको वृत्त, शंकु, बेलन, इनका क्षेत्रफल, आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और व्यास, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, और उसमें संबंध, परिधि और व्यास में संबंध कैसे निकालते हैं, ये सभी बताऊंगा। और मैं आपको अभी शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का, ये तमाम अभी सवाल मैं आपको अगली वीडियो में लाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और हमें अपना सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।